भगवान शिव और मार्कंडेय ऋषि की कथा। ये कथा प्राचीन काल की है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष हो रहा था। उस समय ब्रह्मा के एक पुत्र मृकंड ऋषि, जो शिव के परम भक्त थे, अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ तपस्या में लीन रहते थे। लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। मृकंड ऋषि ने संतान प्राप्ति की इच्छा से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे ऋषि, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? मृकंड ऋषि ने भगवान शिव से एक तेजस्वी और दीर्घायु संतान की याचना की। लेकिन शिव ने उन्हें बताया, हे ऋषि, तुम्हारे भाग्य में एक संतान तो है, परंतु उसका जीवन दीर्घायु नहीं बल्कि छोटा होगा। ये सुनकर मृकंड ऋषि और मरुद्वती चिंतित हो गए। उन्होंने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपा करके ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे पुत्र की दीर्घायु हो सके। भगवान शिव ने उन्हें एक योग्य और तपस्वी पुत्र का वरदान दिया, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसका जीवन केवल 16 वर्षों का होगा। मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी ने इसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लिया। मार्कंडेय का जन्म होते ही ऋषि ने उसे शैशवकाल से ही धार्मिक शिक्षा और तपस्वी जीवन की ओर प्रवृत्त कर दिया। मार्कंडेय अत्यंत बुद्धिमान और वीर्यवान बालक था। उसने कम उम्र में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और शिव भक्ति में लीन हो गया। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की हुई, तब यमराज ने उन्हें लेने के लिए अपने दूत भेजे। लेकिन मार्कंडेय शिवलिंग की उपासना में इतने मग्न थे कि यमदूत उनका जीवन लेने में असमर्थ रहे। तब स्वयं यमराज वहां आए और उन्होंने मार्कंडेय को कालसूत्र में बांधने का प्रयास किया। ये देखकर मार्कंडेय ने शिवलिंग को गले लगा लिया और महादेव की आराधना करने लगे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें। मार्कंडेय की भक्तिपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान शिव स्वयं शिवलिंग से प्रकट हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया और उन्हें चेतावनी दी, यह मेरा भक्त है, इसका कोई अहित नहीं हो सकता। यमराज ने महादेव से क्षमा मांगी और कहा, हे महादेव, ये नियम है कि 16 वर्ष के बाद इस बालक का जीवन समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने यमराज की बात सुनी और बोले, ये सत्य है कि नियम का पालन आवश्यक है, लेकिन मेरे भक्तों पर नियम लागू नहीं होते। मैं इसे अमरत्व का वरदान देता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया और कहा, तुम अनंत काल तक जीवित रहोगे और मेरी भक्ति में लगे रहोगे। कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं और वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मार्कंडेय की कथा इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। चाहे वह मृत्यु ही क्यों न हो, भगवान अपने भक्त को उससे भी मुक्ति दिला सकते हैं। ये कथा हमें ये भी बताती है कि ईश्वर की भक्ति में जो शक्ति है, वो किसी भी अन्य शक्ति से बढ़कर है। शिव के प्रति मार्कंडेय की अटूट श्रद्धा और विश्वास ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिलाया। ये कथा आज भी हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस कथा में भगवान शिव के अनेक गुण और उनके भक्तों के प्रति उनकी अपार कृपा का वर्णन मिलता है। मार्कंडेय ऋषि की यह कथा आज भी भक्तों के बीच प्रचलित है और उन्हें प्रेरणा देती है कि वे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ईश्वर की भक्ति में अडिग रहें।